नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 6 सितंबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आगे की जानकारी आपको दे देता हूं। यदि आप एग्जाम गुरुजी के चैनल को फॉलो करते हैं तो एग्जाम गुरुजी के व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो करिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे लगातार अपडेट की जाती है और करंट अफेयर्स करंट के टाइम पे अपडेट किया जाता है। बहुत सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स आपको यहाँ पे भेजे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक का आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारा पूरी तरह से टारगेट 2025 को लेकर के है, जिससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप एग्जाम गुरुजी के इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल को। इसकी लिंक आपको नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। साथ ही MPPSC का सारथी प्रोग्राम मेंटरशिप, जो कि 15 महीने का है, प्री प्लस मेंस की आपकी तैयारी कराता है। उसके साथ फ्री आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स जो जल्दी आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था। तो प्रोजेक्ट नमन की बात हुई थी। जो प्रोजेक्ट नमन है, ये जो हमारे भूतपूर्व यहाँ पे मुख्यमंत्री लिख गया, जो कि हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनके परिवार की सहायता के लिए है। 2024 के पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीतीश कुमार, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, यतो धर्मस्ततो जयः, ये किस भारतीय ग्रंथ से लिया गया? ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये महाभारत से लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय का ये कोट्स है। राजस्व महाअभियान चला है 2.0, जो कि 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि NAC के द्वारा मूल्यांकन किया गया, हमेशा किया जाता है, विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का किया जाता है। इसमें इन्होंने इंदौर का जो SGITS कॉलेज है, इसको A ग्रेड दिया है। हाल ही में मुंबई इंदौर के बीच एक नई रेल लाइन की घोषणा की गई है और बाकायदे बजट अलॉटमेंट हुआ है। 309 किलोमीटर की रेल लाइन है। पिछले दिनों करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला था, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके पिताजी का देहावसान की वजह से सभी कार्यक्रम जो थे उस दिन के मध्य प्रदेश शासन के निरस्त कर दिए गए थे और कोई भी गतिविधियां किसी प्रकार की नहीं हुई थी। तो एक सिंगल न्यूज़ नहीं थी जो कि करंट अफेयर में रखी जा सकती थी। पर हम आज आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो कोई और नहीं, धनुष श्रीकांत हैं, जिन्होंने 3 पदक जीते हैं। और चल रही है 2024 की पेरिस में पैरालंपिक गेम्स। इसी के साथ धनुष श्रीकांत हैं, ये भी खबरों में आ गए। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक में जीता है। इन्होंने महेश संधू के साथ अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। फिर धनुष श्रीकांत जो है तीसरा स्वर्ण पदक इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा सोन सैनी और मोहम्मद वानिया इनके साथ जीता है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है, ये हनोवर शहर में या जर्मनी में आयोजन किया जा रहा है। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है। इन्होंने जो जीता है ये विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता है, ना कि इन्होंने किस पे जीता है, पैरालंपिक में जीता है। इसलिए आप कन्फ्यूज़न नहीं रखना, इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस करके चलना। और ये अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है कि एग्रीश्योर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस आप यदि आते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये भारत सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है और इस समय वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके द्वारा शुरू की गई है पहली एक प्रकार की योजना होगी। इसमें भारत सरकार की तरफ से कितना फंड किया गया है? तो इसमें भारत सरकार की तरफ से बात करी जाए तो भारत सरकार ने इस पर 250 करोड़ रुपए का क्या किया है, फंड दिया है। एक्चुअली में एग्रीश्योर है क्या? देखिए, स्टार्टअप्स और जो ग्रामीण क्षेत्र पे कोई कृषि उद्योग खड़ा करना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक कोष बनाती है और उस कोष से लोगों को फंड क्या किया जाता है, योजना में रिलीज़ किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में के क्षेत्र पर जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए एक ये फंड बनाया गया है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान कृषि क्षेत्र में हो और कृषि में लोगों की आमदनी बढ़े, किसानों को क्या हो, लाभ हो। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ नई प्रौद्योगिकी भी वहाँ तरफ जाएगी। नए लोग जब आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे। तो सरकार का मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स खड़े करने हैं और एग्रीटेक स्टार्टअप्स खड़े करने हैं जो कि कृषि क्षेत्र में कुछ नवाचार करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ सरकार ने 750 करोड़ की पूंजी के साथ ये कोष चालू किया है, जिसमें 250 करोड़ भारत सरकार के, 250 करोड़ नाबार्ड के और 250 करोड़ जो बाकी की बीमा कंपनियां, निवेशक हैं, इन्होंने किए हैं। ठीक है, और नाबार्ड इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रहेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं? तो हरविंदर सिंह हैं। इन्होंने सरदार जी की आपने फोटो देखी होगी तीर चलाते हुए। तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए पदक जीता है और दोनों लोगों की जोड़ी ने, हरविंदर सिंह और धर्मवीर ने मिलकर के स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता। पैरालंपिक की बात करी जाए तो भारत का प्रदर्शन पिछले वर्ष से भी अच्छा रहा है।
हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले इस प्रकार से भारत के पहले तीरंदाज हैं। ठीक है, इसके पहले इन्होंने एशियाई पैरालंपिक्स में भी जीता था। बात करी जाए मध्य प्रदेश की तरफ से कि अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक हैं। अब यहाँ के एक एक गांव में वृंदावन गांव बनाया जाएगा। यहाँ पे आंसर लग गया है। तो अब प्रश्न ये था कि प्रदेश के कितने गांवों में एक एक गांव को वृंदावन गांव बनाया जाएगा। तो 313 ब्लॉक हैं, उनके सभी जो एक एक गांव हर ब्लॉक से लिया जाएगा और वहाँ पे वृंदावन गांव बनाया जाएगा। वृंदावन गांव के एक कॉन्सेप्ट है, तो सरकार का देखिए जैसे आपने संसद आदर्श ग्राम योजना देखी है कि उस गांव को विकसित करना, ठीक इसी प्रकार से क्या किया जा रहा है, एक वृंदावन गांव उसको नाम दिया गया है योजना को। उसके माध्यम से सरकार क्या करेगी कि गीता भवन वहाँ पे और सभी प्रकार के शौचालय हो गए, गौशालाएं हो गई, सौर ऊर्जा केंद्र हो गए। गौशाला बनाने का उद्देश्य होता है सरकार का कि जो एग्रीकल्चर में किसान हैं उनको, जो पशुपालन करते हैं, उनकी क्या हो, आय बढ़े। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ सरकार ये प्रोजेक्ट लेकर के चल रही है। जैसे ये पूरी तरह से आती है तो इसके बारे में डिटेल्स आएंगी तो आपको साथ शेयर की जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रदेश शासन के साथ मेंटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स यानी MWEF कार्यक्रम को क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो देखिए UN जो वीमेन है और प्लस नोकिया को याद रखना, सैमसंग की तरफ नहीं चले जाना हमें, ना नीतिया को लेकर के कन्फ्यूजन रखना है। ये एक प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी पहले से चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें नया कुछ क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए ये क्या है कि जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, विशेषकर युवा महिला और जो छात्र होती हैं, तो स्टेम नाम का एक प्रोग्राम पहले से चल रहा था। यानी स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जो युवा छात्राएँ हैं या युवा महिलाएँ हैं, उनको क्या हुआ जाता है, इस स्टेम प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उनको एक तरह से आप मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। उनको गाइड किया जाता है कि आप इस फील्ड में ऐसा ऐसा कर सकते हो, कुछ नया करना चाहते हो। विशेषकर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, तो जो हायर एजुकेशन जिनकी अच्छी होती है, तो उनको रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि ताकि वो जल्दी से जल्द क्या हो सके, रोजगार पा सकें। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इन सब के क्षेत्रों महिलाओं को क्या किया जाता है, सशक्त बनाया जाता है। ये स्टेम प्रोग्राम है। मेंटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स जो है, ये 2024 में ये कार्यक्रम प्रदेश के जो 12 आदिवासी जिले हैं। आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बन सकता है कि मेंटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स के अंतर्गत कितने आदिवासी जिलों में प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना 12 आदिवासी जिलों में ये प्रारंभ किया गया। इसका भी वही उद्देश्य है, बस ये है कि ये ग्लोबल स्तर पर काफ़ी चल रहा है। यहाँ पर भी UN और नोकिया दोनों मिल करके इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जाकर के थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाते हैं कि महिलाओं को ऑनलाइन में क्या किया जाता है, आगे की तरफ लाया जाता है कि नई तकनीक आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने आप को वर्चुअली और ग्लोबली क्या कर सकते हो, एक तरह से एक्सपोज कर सकते हो। तो UN वीमेंस क्या है, देखिए ये संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं की इकाई है जो कि लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण पर कार्य करती है और साथ ही में उनको लेकर के जो भी नीतियाँ या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस क्षेत्र में ये कार्य करती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की। तो मध्य प्रदेश के किस जिले ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो जबलपुर है जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ये इसने 10 लाख से अधिक की आबादी में श्रेणी 1 में इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 131 शहरों को इसमें क्या किया गया था, टारगेट किया गया था, वहाँ पर सर्वे किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश ने के जबलपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। देखिए सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई थी। ठीक है, 2019 में की गई थी। और इसमें क्या है, सरकार का जो 24 राज्य के 131 शहर हैं, वहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करना है, कार्बन रेटिंग उनको देना है, ताकि बाद में उसके लिए फिर उनको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। तो एक बेस लाइन बनाई गई थी कि 2017 की तुलना में 2024 तक में 20-30% की कमी लाएंगे। 2025-26 तक जो इसका मानक होता है उसको 10 के स्तर पे हम लेकर के आएंगे। और इस प्रकार से सरकार धीरे धीरे क्या करनी चाह रही, वायु की गुणवत्ता पर सुधार करना चाह रही है, जो कार्बन इमिशन होता है इसको घटाना चाह रही है। ये सरकार का मोटा मोटा उद्देश्य है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के रैंक जारी की जाती है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मचलेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए ये लगातार खबरों में रहा है। पहले इसका नाम हृदय नगर, देखिए मचलेश्वर मेले का आयोजन काफ़ी समय से किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि की में से लेकर के होलिका दहन तक चलता है और काफ़ी पुराना है, 100 वर्षों से अधिक माना जाता है कि ये चल रहा है।
और मंडला के अंदर किया जाता है। खबरों में इसलिए था कि बीच में इसका नाम क्या हुआ था, बदल दिया गया था और इसके थोड़ा सा इसको लेकर के, अधिकार को लेकर के भी लड़ाई चल रही थी। क्या था कि 1970 में 1970 में इस मेले का जो नाम था मचलेश्वर मेला हृदय नगर था। पूरा नाम इसका मचलेश्वर मेला हृदय नगर था। 1971 से लेकर के 2000 तक इसका क्या हुआ, सिर्फ हृदय नगर मेला रहा। राज्य सरकार ने क्या किया है, अब इसको बाकायदे इसका नाम मचलेश्वर मेला हृदय नगर कर दिया है। तो आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे व्यापारी जुड़ते हैं, पशुओं का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, पशुओं का क्रय विक्रय काफ़ी होता है, लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है। तो पेशा नियम के अंतर्गत क्या कर दिया है, इसको अधिसूचित कर दिया गया है और अब इसको पूरा का पूरा जो उसका रख रखाव होगा, उस कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये जनपद के अंतर्गत आएगा। तो सरकार भी इनडायरेक्टली इस पर क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे हम आज का प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके प्री के सिलेबस से जुड़ा हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलता है, इसमें प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित किए गए? आंसर सभी को देना है, चाहे तो आप संख्या के आधार पर भी बता सकते हैं कितने दिए गए, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में 4 से 5 बातें जितनी भी जानते हैं आप बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी लोग पार्टिसिपेट किया करें। करंट अफेयर्स का मैं आपसे लगातार बोलता हूं, आपका एक दिन का भी नहीं छूटेगा। पर यदि कोई न्यूज़ नहीं है तो अनावश्यक मतलब कोई भी गतिविधि हो रही उसको लेकर के हमें नहीं समय अपना ज़ाहिर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, समय बहुत कीमती है, हमको उसको धीरे धीरे संचित करके आगे चलना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, तब तक आप अपनी पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद।